हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा प्रपोजिशन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। हमारा जो प्रपोजिशन लेक्चर 1 है वो कल हो चुका है, जिसमें हमने प्रपोजिशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, यानी कुछ प्रपोजिशंस पढ़ी थी हमने। जैसे हमने पढ़ा था सिंस फोर पढ़ा था, है ना। तो आज का हमारा लेक्चर 2 रहेगा, जिसमें हम कुछ और आज की हमारे प्रपोजिशंस को कवर करेंगे। और जिन भी साथियों को नहीं पता प्रपोजिशन क्या होता है, तो मैं उन्हें एक बार के लिए बता देता हूँ। प्रपोजिशन क्या होता है आपका? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिंग वर्ड्स। और इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था, कौन सा? कंजंक्शन वाला। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है। क्या करता है? जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। किसको कनेक्ट करता है? नाउन प्रोनाउन को, ठीक है। प्रपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। किसको रिलेट करता है? नाउन और प्रोनाउन को। किसके साथ में? नाउन और प्रोनाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ में क्या करता है ये? इसको क्या करता है? रिलेट करता है। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में क्या करता है? उसे रिलेट करता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास में आज के हमारे प्रपोजिशंस। तो फर्स्ट है हमारे पास में, ये कल की क्लास का एग्जाम्पल यहाँ आ गया, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा छोड़ो। तो फर्स्ट है हमारे पास में अक्रॉस, और एक है हमारे पास में थ्रू। आपने देखा होगा थ्रू का हमने यूज किया था किसमें? कंजंक्शन में भी, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि आप अक्रॉस का कब यूज करेंगे और आप थ्रू का कब यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले आप देखो इसको, यहाँ क्या किया गया? दो लाइनें बना रखी है। क्या बना रखी है? ऐसे करके दो लाइन बना रखी है, और फिर ऐसे करके एक एरो बना दिया। क्या बना दिया? एरो। ये क्या बता रहा है? फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर साइड, यानी कि फ्रॉम वन टू द अदर साइड, यानी कि इस साइड से लेके इस साइड तक जा रहा है। क्या कर रहा है? इसको क्रॉस कर रहा है, यानी कि अक्रॉस, ठीक है। यानी कि आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि जैसे मान लो ये आपकी रिवर है। क्या है? ये आपकी रिवर है, और आपने क्या किया? इस रिवर को क्रॉस किया, ठीक है। तैर के क्या किया आपने? स्विम करके क्रॉस किया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? अक्रॉस, ठीक है। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। एक होता है आपके पास थ्रू। थ्रू का वैसे मतलब क्या होता है? मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम। थ्रू का मतलब क्या होता है? मीडियम, ठीक है। जैसे विया, क्या बोलते हैं हम? विया, यानी कि विया बस, विया ट्रेन, किसके मीडियम से, ठीक है, उसे बोलते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, है ना। कि जो मैसेज है वो मुझ तक पहुंचाया गया उसके द्वारा, ठीक है। थ्रू हर मतलब उसके द्वारा। थ्रू मतलब उसमें डाला गया पहले, उससे फिर मेरे तक आया, ठीक है। तो क्या हो गया? वो किसी की चीज से, यानी कि विया मतलब मीडियम बन गया। क्या बन गया? मीडियम बन गया। यानी कि विया मीडियम इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यानी कि एक एंड से लेके जब दूसरे एंड तक क्या होता है? एक मीडियम इंडिकेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रू बोलते हैं। उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल क्या होती है? सुरंग होते हैं। क्या होते हैं? सुरंग होते हैं। जैसे जम्मू वगैरह में, लद्दाख वगैरह में सुरंग से हैं, टनल्स हैं, उनमें से जब ट्रेन निकलती है उनके अंदर से, तो वो क्या हो गया? हमारा थ्रू हो गया, यानी कि उसके में से निकली है, ठीक है। क्या किए? एक मीडियम में से निकली है, यानी कि उस जगह पे हम किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट। जैसे देखो, अक्रोस हैज टू अदर मीनिंग्स टू। अक्रोस के दो मीनिंग और होते हैं, मतलब वही सेम बोलेगा। एक होता है ऑन द अपोजिट साइड, और एक होता है आपका बोथ साइड्स। जैसे मान लो मैंने बोला ये आपकी सड़क है। क्या है? ये आपकी सड़क है, ठीक है। ये आपकी सड़क है, और आप क्या खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो इसकी अपोजिट साइड ये, या फिर अक्रोस का मतलब क्या होगा? ये तरफ भी और ये वाली तरफ भी, ठीक है। हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, इनकी बोथ साइड एंड ऑन द अपोजिट साइड। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप इसका, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, यानी कि क्या कर रहा है वो? अक्रॉस द रोड, यानी कि अपोजिट साइड में क्या कर रहा है? मेरा वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। या फिर अ ट्री फेल अक्रॉस, फेल होता है गिरना, अक्रॉस द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन होती है जो हमारी ये वाली है ना, उस पे क्या हुआ है? रेलवे लाइन के अक्रॉस, यानी कि दोनों तरफ डेट कोज्ड एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया? घटना हो गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अक्रोस का यूज करते हैं किसके लिए? किसके लिए? जब हम किसकी बात करते हैं? अपोजिट साइड की बात करते हैं, यानी कि ऑन द अपोजिट साइड। या फिर हम जब बात करते हैं दोनों तरफ, यानी कि बोथ साइड्स, उस केस में हम किसका यूज करेंगे? अक्रोस का यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक हम यूज करेंगे हमेशा कम अक्रोस। क्या यूज करेंगे? कम अक्रोस। और कम अक्रोस के साथ में ना कभी भी आप किसका यूज नहीं करेंगे? कम अक्रोस का मतलब क्या होता है? सडनली मिलना।
क्या होता है? जब कुछ सडनली होता है, क्या होता है? कुछ अचानक होता है, ठीक है। जब कुछ सडनली होता है या बाई चांस होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम अक्रोस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कम अक्रोस। और इनके साथ में आप इनका यूज नहीं करेंगे। किसका नहीं यूज करेंगे? बाय द चांस, बाय चांस और सडनली। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कम अक्रोस है उसका खुद का ही मीनिंग क्या होता है? बाय चांस और सडनली, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। देखो, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं स्कूल कॉलेज जा रहा था, आई सडनली केम अक्रॉस। अब देखो, केम अक्रॉस मैंने बोला, इनके साथ में आप सडनली का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केम अक्रॉस का खुद का ही मीनिंग क्या होता है? सडनली। तो ये क्या हो जाएगा? सडनली आ गया ना, सुपरफ्लुअस बन गया। ये क्या बन गया? सुपरफ्लुअस बन गया, है ना। आपको मैंने बताया था सुपरफ्लुअस क्या होता है? जरूरत से ज्यादा यूज कर देना। क्या यूज कर देना? जरूरत से ज्यादा यूज हो गया, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होगा? सडनली नहीं आएगा, सडनली नहीं आएगा। तो अगर सडनली आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको एग्जाम में ऐसा एरर दिया मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहना है कि यहाँ पर सडनली नहीं आएगा, इसमें क्या है? इस पार्ट में इसके एरर है, ठीक है, मिस्टेक है। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है कम अक्रॉस मीन्स टू मीट सडनली और बाय चांस, हैंड सडनली और बाय चांस कैन नॉट कम विद कैन नॉट कम अक्रॉस, यानी कि वही चीज कह रहा है कि उसके साथ में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट। जस्ट अ सेकेंड। अब है हमारे पास में, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, विद कैन नॉट बी यूज्ड विद कम अक्रोस, यानी कि जो विद है हम उसका भी यूज नहीं करेंगे उसके साथ में, ठीक है। जैसे आई केम अक्रोस विद हिम, तो यहाँ पर हम विद का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ में? कम अक्रोस के साथ में। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, आप किसका यूज नहीं करेंगे? एक तो आप बाई चांस, ठीक है, बाई चांस। एक आप सडनली का, ठीक है। और एक आप किसका? विद का यूज किसके साथ में नहीं करेंगे? हमारे कम अक्रोस के साथ में, ठीक है। वो क्या बनाएगा? उसे सुपर फ्लोस बनाएगा। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास में ओन और अपोन। ओन और अपोन, ओन और अपोन में देखो क्या फर्क होता है। ओन का मतलब क्या होता है? ऊपर। जैसे मैंने आपको कल क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि बुक इज ऑन टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या है कि ऑन मतलब ऊपर के ऊपर रखी हुई है, यानी बुक क्या है? टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने उस कहा किस चीज का यूज किया? ओन का यूज किया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, बिल्ली क्या है? कैट जो है वो टेबल के ऊपर जा रही है, चढ़ रही है, तो उस टाइम में क्या यूज करूंगा? अपोन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? अपोन क्यों यूज करूंगा? क्योंकि जब भी हम मोशन की बात करते हैं, अब जैसे कोई कैट है यहाँ पर, ठीक है, कोई कैट है और वो कैट क्या इस टेबल के ऊपर जा रही है, एक मोशन में है। किसमें है? एक मोशन में है। किसमें है? एक मोशन में है। तो उस मोशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? अपोन का यूज करेंगे। जैसे द बुक्स इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक्स क्या है? टेबल के ऊपर है, ठीक है। द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, रेट बोल दो या फिर टेबल बोल दो, ठीक है। तो किसी के ऊपर जंप कर रही है, मोशन में है, तो उस केस में हमने किसका यूज किया? अपोन का यूज किया। क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई चीज है, ठीक है। अब जैसे आप यहीं पे देखो इसको, ठीक है, इमेज दी हुई है ना यहाँ पर। हाँ, जैसे ये क्या है आपके पास में? मान लो बॉक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर है, यानी कि क्या है? इनके बीच में क्या है? गैप है। क्या है यहाँ पर? गैप है, ठीक है। जब गैप हो, फिजिकल कनेक्ट ना हो, क्या हो? फिजिकल कनेक्शन ना हो, क्या हो? फिजिकल कनेक्शन ना हो, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मोशन और पोजीशन हायर देन बट नो फिजिकल कंटेंट कॉन्टेक्ट, यानी कि क्या हो? एक ऐसा मोशन हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा? उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल है द फैन इज ओवर माई बेड, नो फिजिकल कंटेंट, यानी कि कॉन्टेक्ट, यानी कि जो फैन है हमारी क्या छत के ऊपर, रूफ के ऊपर लगा होता है, लेकिन क्या हमारे और फैन के बीच में कोई कॉन्टेक्ट है? नहीं है, लेकिन फैन इज ओवर देयर, राइट, कि फैन ऊपर है वहां पर, है ना। क्लियर यहां तक? हम्म। तो ये हो गया हमारा किसका? ओवर का। तो हमने देखा ओन क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी हो। अपोन यानी कि जब मोशन में हो। ओवर यानी कि जब हमारे साथ उसके साथ में क्या हो? फिजिकल कॉन्टेक्ट ना हो, उस केस में हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पर, ओन किसके साथ में आप यूज करेंगे? डे और डेट्स के साथ में भी यूज करेंगे। किसके साथ में यूज करेंगे आप? डे और डेट्स के साथ में भी यूज करेंगे, ठीक है। किसके साथ में यूज करेंगे? डे और डेट्स के साथ में, ठीक है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, अब डे क्या होता है हमारा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट। और डेट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, है ना। तो जैसे आप बोलोगे ऑन मंडे, क्या बोलोगे? ही विल कम। जैसे एग्जांपल लीजिए आप इसका, ही विल कम ऑन मंडे, ठीक है। ही विल कम ऑन 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 ऑन
ओके, ऑन लिखेंगे यहाँ पर, ऑन मंडे। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, ही विल कम ऑन मंडे, यानी कि वो कब आएगा, मंडे को आएगा। या फिर ही विल कम ऑन 16 मई, 16 मई। ठीक है, तो मैंने किसका यूज किया, ओन का यूज किया। क्यों, क्योंकि मेरे पास में क्या है, एक डेट है, मेरे पास में क्या है, एक डे है। जब भी हमारे पास में क्या होगा, डे या डेट होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ऑन ट्यूसडे, ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑन ट्यूसडे बोल दिया, मैंने बोल दिया ऑन थर्सडे, ठीक है, क्या बोल दिया, ऑन थर्सडे बोल दिया, मैंने बोल दिया ऑन 10th, ठीक है, ऑन 10th of August, है ना। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे, डे और डेट्स की बात करेंगे, हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, जैसे आप इसके एग्जांपल देखिए, किसके एग्जांपल है ये, ओवर वाले के। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, ओवर द रिवर यानी कि जैसे मान लो ये आपकी रिवर है, ठीक है, और ये जो ब्रिज बनाया गया इसके ऊपर, यानी कि पुल बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, किसके ऊपर है, नदी के ऊपर। लेकिन क्या इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट है, नहीं। क्या है इनके बीच में, गैप है। क्या है इनके बीच में, गैप है, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इस केस में हमने किसका यूज किया, ओवर का यूज किया, यानी कि द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी कि जो ब्रिज है वो किसके ऊपर बनाया गया था, रिवर के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है हमारे पास में ओवर और अंडर। अब हम बात करते हैं अंडर की। ओवर का आपने देख लिया क्या मतलब होता है, कि जैसे जो क्या हो ऊपर दिखाए, जो क्या दिखाए, ऊपर दिखाए, देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, वेन देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। एंड अंडर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बिलो हो, यानी कि नीचे हो। ठीक है, अबव का मतलब हाइयर यानी कि ऊपर, और बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि अंडर हो समथिंग। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे बिलो के लिए। जैसे देर इज अ फैन ओवर योर बेड, यानी कि आपके ऊपर एक फैन है, तो आपने किसका यूज किया, ओवर का। लेकिन अ कैट इज सिटिंग अंडर अंडर द टेबल, यानी कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो किसके नीचे बैठी हुई है, टेबल के नीचे, तो हमने किसका यूज किया, अंडर। ठीक है, क्लियर यहां तक। ऑन का मतलब टेबल के ऊपर, कोई चीज जंप कर रही है मोशन में, तो अपोन का यूज करेंगे। ठीक है, डे या डेट के साथ में ऑन का यूज करेंगे। कोई चीज क्या है, ऊपर है, हायर है आपसे, लेकिन वो कॉन्टेक्ट नहीं है उसके साथ में, ओवर का यूज करेंगे। कोई चीज किसी चीज से नीचे है, जैसे टेबल से नीचे बिल्ली है, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट नहीं है, तो कब किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। अंडर मतलब नीचे, ओवर का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब इसके किसी सरफेस को टच कर रही है, और अपॉन का मतलब मोशन में। क्लियर यहां तक। अब आता है हमारे पास में इन और इनटू। अब क्या आता है हमारे पास में, इन और इनटू। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इनका मतलब किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर, और इनटू का मतलब मोशन। जैसे अभी हमने किसका देखा था, ओन और अपोन का देखा था। किसका देखा था, ओन और अपोन का। ओन का मतलब था कि वो चीज क्या है, टेबल के ऊपर है, यानी कि जो ये बुक है वो टेबल के ऊपर है, और जैसे मान लो जो बिल्ली है वो टेबल पे जंप कर रही है, मोशन में है, तो उसके लिए मैंने अपोन का यूज किया। लेकिन जैसे मान लो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर हैं, तो उस केस में हमने किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। लेकिन जब कोई चीज मोशन में हो, क्या हो, मोशन में हो, उस चीज में हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनटू का। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी क्या है, हम किसी चीज के अंदर हैं, इनसाइड हैं उसके, इसलिए हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया। ठीक है, जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि क्या करे, इनटू द रिवर, यानी कि क्या करे, इंसर्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, उसका अंदर जाना दिखा रहा है, उसका एक मोशन दिखा रहा है, किसके अंदर, एक नदी के अंदर, एक रिवर के अंदर। तो क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, छलांग लगाएगा नदी के अंदर, है ना, तैरने के लिए। तो यहां से वो यहां तक ऐसे कूद के गया, उसमें उसमें क्या एक मोशन था, क्या था, एक मोशन था। लेकिन जब मैं एक क्लासरूम में बैठा हूं, यहाँ पे क्या है, मेरे अंदर क्या है, एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, मैं क्या किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, इनसाइड को इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर को। तो उसलिए हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया। लेकिन जब मोशन की बात करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। क्लियर यहां तक। हाँ, और एक बात ध्यान रखनी, जो भी इंटू होता है हमारा, उसका हम कभी भी इंटर के साथ में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर का मतलब ही क्या होता है, एंट्री करना, यानी कि अंदर आना, किसी चीज के अंदर जाना। और इनटू का मतलब भी क्या होता है, सेम। तो हम दोनों का एक साथ यूज क्यों नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे क्या देखा था, कि विद का हम किसके साथ यूज नहीं करेंगे, कम क्रोज के साथ में यूज नहीं करेंगे। बाई चांस सडनली हम किसके साथ में यूज नहीं करेंगे, कम अक्रोस के साथ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कम अक्रोस खुद में कहता है कि मैं सडनली हूं, मैं बाई चांस हूं। ठीक है, यानी कि हम उस सेंटेंस को क्या नहीं बनाएंगे, सुपरफ्लोस नहीं बनाएंगे, इसलिए हम उसका यूज नहीं करें। क्या मेरी बात समझ पाए आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनटू के साथ में कभी भी इंटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इनटू के साथ में इंटर का यूज नहीं करेंगे।
क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल देखो इसका, ही इंटर्ड इनटू द रूम, जैसे इंटर्ड, इंटर्ड और इनटू दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है, तो आप इनटू रखो या फिर इंटर्ड रखो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया हमारा किसका, इंटर, सॉरी इन और इनटू का। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट इसकी हमारे पास में आगे ऑन टाइम और इन टाइम। अब आपको देखना है कि ऑन टाइम कब यूज करना है और इन टाइम कब यूज करना है, क्या, ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक है। ऑन शेड्यूल टाइम यानी कि जब कोई चीज का शेड्यूल हो, फिक्स हो, जैसे मैंने बोला कि मैं आपकी क्लास 10 बजे लूंगा, तो ये क्या, एक शेड्यूल है, क्या है, जैसे आपकी जो ट्रेन है वो आज सुबह 11 बजे निकलेगी, कब निकलेगी, 11 बजे निकलेगी, ठीक है, तो ये क्या, एक शेड्यूल है, ठीक है, क्या ये शेड्यूल है। जो स्कूल है, स्कूल आपका कब लगेगा, सुबह 8 बजे लगेगा, कब लगेगा, सुबह 8 बजे लगेगा, तो ये क्या आपका एक शेड्यूल है, क्या होता है, शेड्यूल होता है। लेकिन इन द गिवन टाइम स्पेन, लेकिन इन टाइम का मतलब क्या होता है कि अब तक, ठीक है, जैसे मान लो एक स्पेन है, यानी कि इतने इतना आपके पास में क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन मान लो आप, क्या एक टाइम स्पेन है वो आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, यानी कि आपको एक टाइम दे दिया था, कैसे टाइम दे दिया था कि आपका एग्जाम 9 बजे से शुरू है, कितने बजे शुरू है, 9 बजे से शुरू है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइंस थे कि उन्हें 9:45 तक क्या करना है, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट 7 बजे चल के भी 8:45 तक पहुंच सकता है, कोई स्टूडेंट 6 बजे चल के भी 8:45 पहुंचेगा, यानी कि ये क्या उनके लिए एक स्पैन दे रखा है कि आपको 8:45 तक आना है। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसका, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, ऑन टाइम यूज किया, देखो यहां पर हमने किसका यूज किया, इनका, क्यों, क्योंकि एक वो टाइम स्पेन था, लेकिन एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। अब जो लोग 8:45 तक आए, जो 6 बजे चला था, जो 7 बजे चला था, जो सुबह 5 बजे चला था, वो 8:45 तक पहुंचा एग्जामिनेशन सेंटर तक, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम है, जितने भी ये ग्रुप्स आए, जब सभी बच्चे आए, उनका एग्जाम तो एक साथ शुरू होगा, नहीं, शेड्यूल टाइम पे शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा, शेड्यूल टाइम पे शुरू होगा। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन टाइम, किसका यूज करेंगे, ऑन टाइम। तो आपको अभी डिफरेंस याद रखना है, ऑन का हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में फिक्स हो कि ये इतने बजे शुरू चीज हो जाएगी, इतने बजे होनी ही होनी है। और इन टाइम का मतलब एक स्पैन दे दिया आपको, एक ड्यूरेशन दे दिया कि यहाँ तक, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट अराइव्ड एग्जैक्टली इन ऑन टाइम। आपको यहाँ बताओ क्या यूज करना है, यानी कि इन आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या आएगा, ऑन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि टाइम पे ट्रेन का जो टाइम फिक्स होता है, शेड्यूल्ड होता है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। यानी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, एक शेड्यूल्ड टाइम की बात करेंगे, हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन प्रपोजिशन का, ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास में बाय और विद, वाय, बाय और विद, ठीक है। देखो बाय और विद का हमने कैसे यूज करना है, इंडिकेट्स द डूअर, यानी कि जो क्या है, किसी को करने वाले को दिखाता है। जैसे जो इंग्लिश क्लासेज हैं, कौन कौन दे रहे थे, आप कहते हैं ना, इंग्लिश बाय गौरव सर, जीके बाय दिस सर, दैट सर। तो यानी कि जो करने वाला है, जो क्या है, डूअर है, जो उस चीज को क्या है, कंप्लीट कर रहा है, उस फॉर्म में हम किसका यूज कर रहे हैं, बाय का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें इंडिकेट्स द मीन्स और इक्विपमेंट, यानी कि जब हम किसकी बात करते हैं, किसी इक्विपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करेंगे, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विद का, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू विद अ पेन, ठीक है, ब्लैक पेन, यानी कि मैं आपको इस पेन के साथ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे पास में इक्विपमेंट हो गया, तो मैं किसका यूज कर रहा हूँ, विद का। लेकिन आप लोग किससे पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश को, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बाय का, क्योंकि वो क्या है, एक डूअर है, क्या है, एक डूअर है। लेकिन आपको एक ध्यान हो रखनी है, जो बाय होता है ना हमारा, उसको स्टूडेंट्स सभी यही मान के चलते हैं कि हम डूअर का ही यूज करेंगे। लेकिन बाय का हम यूज किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए भी करते हैं, किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए भी करते हैं। और बाय का हम यूज करते हैं किसके लिए, बिसाइड के लिए भी यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, बिसाइड के लिए भी। सर टाइम क्या होता है, यानी कि तक, यानी कि इस टाइम तक, यानी कि प्लीज रीच बाय 7 PM, ठीक है। डूअर कौन हो गया, करने वाला हो गया, ठीक है, के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया। और बिसाइड यानी कि बगल में, बिसाइड यानी कि बगल में कोई चीज क्या है, यही बगल में है, ठीक है, बाय द नेक्स्ट डोर, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखें, द पेन पेपर वाज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, यानी कि जो साइन है, जो पेपर पे साइन किया गया था, वो किस किस द्वारा किया गया था, इक्विपमेंट के द्वारा। और इक्विपमेंट क्या है, पार्कर पेन है ना, पार्कर पेन। तो विद आया, उसके साथ में क्या आया, विद आया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और देखो यहाँ पर क्या आया, बाय आया, यहाँ विद आया, यहाँ बाय आया। बाय क्यों आया, क्योंकि हिम के साथ में, हिम कौन है, जिसने साइन किया, हिम कौन है, जिसने साइन किया, जो डूअर था, जो करने वाला था, जिसके द्वारा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक,
देखो, द स्नेक वॉज किल्ड, मारा गया बाय यानी कि के द्वारा मतलब किसके द्वारा, हिम के द्वारा, विद यानी कि के द्वारा, इक्विपमेंट क्या आपका, इक्विपमेंट क्या है, विद, ठीक है, क्या था, स्टिक था यानी कि लकड़ी थी, लाठी थी, जो भी है ना, तो उसके द्वारा मारा यानी कि बाय हिम विद अ स्टिक। तो आपको डिफरेंस याद रखना है कि जब भी हम किसका यूज करेंगे, बाय का यानी कि डूअर के लिए, टाइम के लिए, बिसाइड के लिए, और विद का हम किसके लिए, मीन्स या फिर इक्विपमेंट के लिए हम उसका यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। जैसे यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रोड, यानी कि आप एक जो बड़ी फिश है, एक बड़ी मछली है, उसे एक स्मॉल जो रोड होती है यानी कि जब मछली पकड़ने वाली होती है, उससे छोटी होगी तो उससे आप बड़ी मछली को कैसे फंसा सकेंगे, है ना, उसके लिए बड़ी चाहिए। तो विद आ गया, उसके साथ में क्या आ गया, विद आ गया। तो जब भी हम किसी वस्तु की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब भी हम किसी वस्तु की बात करेंगे, चाहे वो पेन हो, स्टिक हो, रोड हो, कुछ भी हो, इन सभी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज को करेंगे खुद से, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, बिफोर, और एक है हमारे पास में इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, यानी कि उसने मुझे थप्पड़ मारा इन फ्रंट ऑफ यू, कि तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा और तुमने कुछ किया नहीं, कैसे हो भाई तुम, कमजोर बंदे। हाँ, और बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने, मतलब उससे पहले। जैसे आप एग्जांपल देखो इसका, आई केम बिफोर यू, यानी कि मैं तुम्हारे सामने आया, है ना, मतलब से पहले आया। इंडिया रेज द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यानी क्या किया, जो इंडिया है, भारत ने क्या है, एक प्रॉब्लम को उजागर किया, किसके सामने किया, बिफोर का मतलब सामने, बिफोर का मतलब भी क्या हुआ, सामने की, मतलब यूएन बैठा है और उसके सामने यानी कि उससे पहले सामने खड़े होके क्या किया, उस इशू क्या किया, इन्होंने रेज किया, किसने, इंडिया ने रेज किया, किसके सामने, यूएन के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, ठीक है। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, यानी कि जो अपनी कार है उसे मेरे गेट से हटाओ भाई, ठीक है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ माई गेट यानी कि मेरे गेट के बिल्कुल सामने उसे खड़ा मत करो, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, बिफोर का और इन फ्रंट ऑफ का था, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आता है हमारे पास में एट और इन, एट और इन, ठीक है। इनका अभी करवा के आया था मैं आपको, कहाँ यूज होता है, ठीक है। इनका अभी कब, किस टाइम में करवाया था, जब हम टाइम स्पेन की बात करते हैं, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने का, जब हम टाइम स्पेन की बात करते हैं, टाइम स्पेन, ठीक है, जब हम टाइम स्पेन की बात करते हैं उसमें हम इनका यूज करेंगे। एट का यूज कब होगा वो देखो, यूज विद अ रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, यानी कि जब हम किसकी बात करते हैं, एक छोटे प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, स्मॉलर प्लेस की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, स्मॉलर प्लेस की बात करेंगे। और जब हम बिगर प्लेस की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंस हैं। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, अब देखो दोनों यूज हो गए, कैसे यूज हो गए, थोड़ा ध्यान दो। एट आया, ठीक है, और आपके पास में क्या आया, इन आया, ठीक है। अब इन दोनों का यूज कैसे हुआ वो देखो आप, वो देखो, आई लिव एट मुखर्जी नगर, मैंने क्या बोला, जो स्मॉल प्लेस होगा उसके साथ में किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आई लिव एट मुखर्जी नगर, एट मुखर्जी, मुखर्जी क्या एक बहुत छोटा सा जगह है दिल्ली का, है ना, लेकिन दिल्ली क्या एक बड़ा है, दिल्ली क्या एक बड़ा जगह है ना, कैपिटल है। तो हमने क्या किया, छोटे के साथ में एट यूज किया, मुखर्जी नगर का एक छोटा सा पार्ट है दिल्ली का, और दिल्ली का एक पूरा बिगर पार्ट है, तो उसके साथ में हमने इसका सॉरी इन का यूज किया। सो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, जैसे आप बोल सकते हैं आई लिव आई लिव आई लिव एट जयपुर, है ना, इन राजस्थान, इन राजस्थान। तो ये क्या हो गया हमारा, एट और इन का यूज हो गया। आई होप क्लियर होगा ये वाला अब, कि जब भी हम स्मॉलर प्लेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब भी हम स्मॉलर प्लेस की बात करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। और जब भी आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, तो आप किसके लिए यूज करेंगे, बिगर प्लेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है और डिस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। मतलब के बावजूद, यानी कि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क आई फेल्ड, यानी कि मैंने हार्ड वर्क किया और उसके बाद भी मैं क्या होगा, फेल हो गया, ठीक है। या फिर डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, डिस्पाइट ओनली आएगा और इन स्पाइट के साथ में ऑफ आएगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ या फिर नथिंग, नोट विद स्टैंडिंग या फिर नेवरदलेस, यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि उसने क्या किया, वर्क हार्ड किया, कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो क्या हुआ, फेल हुआ।
डोंट यूज ऑफ विद डिस्पाइट और डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ मीन द सेम। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि डिस्पाइट यानी कि बीइंग रिच यानी कि अमीर होने के बावजूद भी वो क्या है, नाखुश है, यानी कि वो खुश नहीं है। या तो आप इन स्पाइट ऑफ यूज करो या आप डिस्पाइट यूज करो, ओनली डिस्पाइट। आपके एग्जाम में पता क्या दिया मिलेगा, जैसे अभी मैंने बोला ना एक दो बार गलती से डिस्पाइट ऑफ, तो आपके एग्जाम में भी डिस्पाइट ऑफ ही मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रियल में क्या होगा, या तो डिस्पाइट होगा ओनली, क्या होगा, या तो ओनली डिस्पाइट होगा, या फिर ओनली आप क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है यहां तक? अब आता है हमारे पास में बाय और इन। अभी मैंने बाय का आपको एक यूज ऑलरेडी करवा दिया। क्या होता है बाय का एक यूज, आपका क्या यूज होता है, डूअर। डूअर वाला मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स, यानी कि जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इंडिकेट्स प्रपोजिशन व्हेन इट कम्स विद गो, कम, ट्रेवल, अराइव, यानी कि जब हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन होगा जब क्या होगा हमारे पास में, गो आएगा, कम आएगा, ट्रेवल आएगा, अराइव आएगा। जैसे आई एम स्टेइंग इन द कार, ठीक है, या फिर आई एम गोइंग इन कार, ठीक है। तो क्या होगा, इनका किस लिए यूज किया हमने, विद द लिमिट्स और इंक्लूजन, यानी क्या है हमारे पास में एक इंक्लूजन है किसका, कार का, ठीक है। या फिर आई एम गोइंग बाय कार, ठीक है, आई एम गोइंग बाय कार, इन गो का आया, कौन सा फॉर्म आ गया, आईएनजी वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। ऑन फुट मीन्स वॉकिंग होता है, ठीक है, ऑन फुट यानी कि वॉकिंग, पैरों से चल के जाना, तो आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, ठीक है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, इनका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। अब आता है हमारे पास में इनका थोड़ा सा मिक्स, जो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया था कि आपको एट का यूज करना है, इजेक्ट टाइम, आवर हो, मंथ, ईयर, डे, डेट हो, यानी कि उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, इन ऑन ऑन, किसके साथ में क्या करना है। देखो, आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, यानी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर की बात करेंगे, तो उसके साथ में हम क्या प्रपोजिशन लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, इन मई, इन जुलाई, इन अगस्त, इन दिसंबर, इन नवंबर, जो भी है। लेकिन जब आप डे की बात करेंगे, किसका यूज करेंगे, आप ओन का यूज करेंगे। ओन का यूज किसके साथ में होगा, डे के साथ में होगा, किसके साथ में होगा, डे के साथ में। जब आप ईयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, तब आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, जैसे इन 2005, इन 2005, ठीक है, इन 2016, इन 2016, ठीक है, इन 2022, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ईयर है। या फिर डेट की बात करें, जब हमारे पास में डेट होगी, डेट कैसे सर, आप तो अभी कह रहे थे कि मंथ के साथ में आपको इन यूज करना है, इन मई, इन जुलाई, यहाँ तो सितंबर आ गया, आप यहाँ पर ओन क्यों यूज कर रहे हो, ओन यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में क्या डेट आ गई, क्या आ गई इसके साथ में, डेट आ गई, 7th आ गया ना, महीना है ठीक है, लेकिन उसके साथ में डेट आ गया, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। जैसे ऑन 8 अगस्त, है ना, ऑन 8 अगस्त, ठीक है। तो इसके साथ में हमने किसका यूज किया, इसका। लेकिन अगर ये 8 नहीं होता तो हम किसका यूज करते हैं, इन अगस्त, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, इन अगस्त का यूज करते हैं। या फिर इन दिसंबर, ठीक है, इन दिसंबर। तो ये क्या है हमारे पास में बेसिक सी चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से डाउट सॉरी आपके एरर बनते हैं कि किसके साथ में इन आएगा, किसके साथ में ऑन आ जाएगा, किसके साथ में क्या आ जाएगा, तो डिफरेंस है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी करवाया था वो मुखर्जी नगर वाला, तो उसमें क्या होगा, आई लिव इन मुखर्जी नगर एट दिल्ली, ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को चेंज कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, इनकी जगह एट आ जाएगा, एट की जगह इन आ जाएगा, और हमें तो लगेगा ठीक है कि आई लिव इन मुखर्जी नगर, तो मैं तो मुखर्जी नगर मैं ही रहता हूँ, मतलब इनका मतलब तो मैं होता हूँ, के अंदर होता है ना, तो मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, एट दिल्ली यानी कि दिल्ली पे, है ना। तो वो भी सही लगा, मतलब सेंस सही है, मीनिंग सही निकल रहा है, लेकिन ग्रामर मिस्टेक है, क्या है उसके अंदर, ग्रामर मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हमें क्या करना है, हमें छोटे के साथ में क्या यूज करना है, एट यूज करना है, बड़े के साथ में क्या करना है, इन यूज करना है। जैसे आई लिव इन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एंड एट कोई भी स्टेट, वो वाला सीन, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, किसका, एट का। अच्छा एट का और भी देखो आप थोड़ा सा इसमें, अच्छा ऐड का आप किसके साथ में यूज करेंगे, कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इनके साथ में आप इन्हें नोट कर लेंगे और आपको इनको याद करना है, और इससे डायरेक्टली आते हैं। जैसे एट डान, डान क्या होता है हमारा, सुबह का अर्लियर टाइम होता है, डान का मतलब क्या होता है, सुबह का अर्लियर टाइम, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा मॉर्निंग का अर्लियर टाइमिंग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डान बोलते हैं।
और डस्क क्या होता है हमारा, शाम का टाइम होता है। एट डस्क, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। अच्छा ना, इसमें एक डिफरेंस और आता है, कौन से वाला, नाइट में आप इन नाइट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप, कभी कभी इन नाइट भी यूज करते हैं कि सर इन और एट में कब हमें नाइट यूज करना है और कब हमें एट यूज करना है, थोड़ा सा ये और बता दो। तो देखो, जब भी हम जनरल नाइट की बात करेंगे, यानी कि जब हम किसकी बात करेंगे, जनरल नाइट की बात करेंगे, ठीक है, जनरल नाइट की बात करेंगे, तो तब आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज, सॉरी एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एक पार्टिकुलर नाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब एक पर्टिकुलर नाइट की बात करेंगे, तो आप किसका यूज करेंगे, आप यहाँ पर इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि आ, जैसे आई स्लीप एट द नाइट, आई स्लीप, या फिर ही स्लीप एट नाइट, है ना, ही स्लीप एट द नाइट, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोले कि जो फंक्शन है, कोई फंक्शन है, मान लो कोई ओकेजन है, तो वो कब है, रात में है, तो आप क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज इन द नाइट। क्या बोलेंगे, इन द नाइट होगा, ठीक है। कोई जब पर्टिकुलर नाइट होगी, कोई स्पेसिफिक नाइट होगी, आपकी बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस केस में आप एट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपकी क्या है, चीजें यहाँ जिनको आपने क्या करना है, याद रखना है। एट डान, एट डस्क, एट अ डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इन इज यूज विद मॉर्निंग इवनिंग। इफ डेट डे इज मेंशन विद मॉर्निंग इवनिंग, ऑन कम्स बिफोर द डेट, ऑन कम्स बिफोर द डेट और डे, ठीक है। जब हमारे पास में क्या होगा, इन का यूज होगा किसके साथ में, मॉर्निंग इवनिंग, जैसे मैंने बोला इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, है ना, वैसे। और इफ डेट या डे, यानी कि उसके साथ में डे आ जाए, डेट आ जाए, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। जैसे इन द मॉर्निंग, एग्जाम्पल देखो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, यानी इसके साथ में क्या आ गया, डे आ गया। क्या आ गया, डे आ गया। यानी कि जब भी डे आएगा या डेट आएगा, उस केस में हम किसका यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। जैसे ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, है ना, कि मई का सेकेंड, ठीक है, इनकी 2 मई को, तो हमने किसका यूज किया, ओन का यूज किया। हमने किसका यूज किया, ओन का यूज किया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, ये दिया हुआ है, देख लो, पढ़ लेते हैं इसको। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फ्लोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow morning, tomorrow evening, do not take preposition before them। यानी कि इनके साथ में क्या होगा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। यानी कि they don't take any preposition, don't take any preposition, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स जिनको आपने ध्यान रखना है डे के साथ में। जैसे आप बोले, एग्जांपल देखो इसका, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, ठीक है। दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं बोलूं ही कम्स, ही कम्स ऑन एवरी मंडे। मैंने क्या बोला, ही कम्स ऑन एवरी मंडे। अब आपको ये लगेगा सर ने तो ये बोला था कि मंडे के साथ में तो ऑन आता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके साथ में क्या आ गया, एवरी आ गया। और जब भी किसी के साथ में क्या आएगा, डे या डेट के साथ में पहले क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाए, ठीक है, या ईच आ जाए, तो उस केस में हम क्या है, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ओन है वो यहाँ नहीं आएगा। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कुछ टर्म्स है जिनको आपने थोड़ा सा याद रखना है, और सब यस्टरडे लास्ट नाइट, यस्टरडे लास्ट नाइट, टुमारो से रिलेटेड है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रूल। फिर आता है आफ्टर एंड बिफोर, यानी कि आफ्टर और बिफोर का मतलब क्या होता है, के बाद और से पहले, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे, आफ्टर का मतलब लेटर इन टाइम और प्लेस, यानी कि किसी टाइम के बाद में, जगह के बाद में, बिफोर मतलब प्रीसीडिंग इन टाइम, टाइम से पहले। ही केम टू इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लॉन्ग समय के बाद में, क्या है, टाइम के बाद में, कब, कौन, वह आया, इंडिया आया। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, यानी कि मैंने क्रिसमस से पहले क्या कर दिया, क्रिसमस से मैंने पहले क्या कर दिया, अमेरिका छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आता है हमारे पास में टिल और अनटिल का यूज। टिल और अनटिल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा टिल योर एग्जाम, मैं आपको पढ़ाऊंगा टिल योर एग्जाम, कि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। टिल और अनटिल दोनों का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। टिल की बात कर लो, चाहे आप अनटिल की बात कर लो, ठीक है। चाहे आप टिल यूज करो, चाहे आप अनटिल यूज करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे
आप इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, आई विल वेट, ठीक है, टिल ही कम्स, टिल ही कम्स हो गया। या फिर मैं बोलूं अनटिल, अनटिल, इसी को चेंज करके लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल हो गया, और एक ये वाला एग्जाम्पल लो, अनटिल ही कम्स, अनटिल ही कम्स आई विल नॉट लिव। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, आई विल वेट, यानी कि मैं वेट करूंगा टिल, तब तक जब तक वह आएगा, ठीक है। अनटिल मतलब तब तक नहीं जब तक वो नहीं आएगा, आई विल वेट नॉट लिव, आई विल नॉट लिव, यानी कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूंगा, उसके लिए वेट करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, अनटिल का यूज करो चाहे टिल का यूज करो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। क्या होता है, यानी कि क्या दिखाते हैं आपको, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं, दे आर यूजुअली इंटरचेंजेबल, यानी कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे आप टिल यूज कर दो चाहे अनटिल यूज कर दो। और इससे आपके ना क्वेश्चन में एग्जाम, सॉरी पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि ये इजी सा होता है और आपका इससे कोई एरर बनता नहीं है इतना, ठीक है। अगर कंफ्यूजिंग होता तो आता। तो हुआ क्या, टिल इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ अनटिल, टिल इज रादर द ऑर्डर ऑफ फॉर्म, ठीक है। सो द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल और टिल नेक्स्ट सेशन, यानी कि अनटिल यूज करो चाहे टिल यूज करो, दोनों ही क्या होंगे आपके यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट है अपना कोई भी बिल पास नहीं करेगी जब तक उनका नेक्स्ट सेशन नहीं आता। जब तक, तक यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, तक, जब तक की सेंस बने ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास में अनटिल या टिल का यूज होगा, ठीक है जी। क्लियर है दसो सानू। नेक्स्ट है हमारे पास में 18, बाय इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ये वाला मैंने करवा दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला मैंने आपको करवा दिया कि बाय का यूज डूअर के लिए होता है, बिसाइड के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। फिर भी देख लेते हैं एक बार के लिए, जैसे वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के खत्म होने से पहले पहले अपना सिलेबस कवर करना है। ड्यूरिंग डिनोट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द कोर्स ऑफ सम एक्शन। अच्छा, ड्यूरिंग क्या दिखाता है आपको, के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है, क्या होता है, दौरान, ठीक है, किसी चीज के दौरान। जैसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, इनकी स्ट्राइक के टाइम पे क्या हुआ, काफी लोग मर गए थे। जैसे आप इसका एक एग्जांपल और ले लो, जैसे एक एग्जांपल लूं मैं इसका, ड्यूरिंग द महाभारत, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, है ना, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत द इमेंस ब्लड सेड, है ना, हैपेंड इमेंस ब्लड सेड, ठीक है, ब्लड सेड। तो क्या हुआ था, महाभारत के वॉर के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारा खून खराबा हुआ था। तो उस केस में हम किसका यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, यानी किसी चीज के दौरान, यानी क्या बता रहे हैं आपको, ये एक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कोई एक्शन बता रहे हैं, या फिर क्या बता रहे हैं आपको, एक एक्टिविटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एक एक्टिविटी बता रहे हैं। कि जब भी हम एक्टिविटी और एक्शन की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ये तो ये हमारा एक सिंपल सा ड्यूरिंग का यूज था यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में थोड़ा सा इसमें क्या है, अप और डाउन। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। जैसे हम बोलते हैं ना, जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव, उसे हम क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन। और अप टू का मतलब क्या होता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि अप टू 14 ईयर्स तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फ्री एजुकेशन देगी सरकार। होता है ना कि 14 साल तक हम सब फ्री एजुकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सरकार करती है। तो मतलब अप टू 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि 14 साल तक दी जाएगी, अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। जब हम एक टाइम स्पेन की बात कर देते हैं, अप टू लगा देते हैं एक, यानी कि यहां तक हम बात कर रहे हैं, कहां तक बात कर रहे हैं, 14 साल तक बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमने किसका यूज किया, अप टू का यूज किया। जैसे ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि ऊपर चढ़ा, तो ऊपर के लिए अप का यूज किया। ही रेन डाउन द स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर से नीचे, यानी कि जो सीढ़ियां होती है उससे नीचे आया, तो उसने डाउन का यूज किया। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यानी कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, जो अप टू है आपको क्या दिखाता है, एक्सटेंशन दिखाता है। क्या दिखाता है कि आपका यहां से लेके यहां तक एक एक्सटेंशन है, ठीक है। क्या है, आपका एक एक्सटेंशन है, उससे हम क्या बोलते हैं, अप टू बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो दसो सानू। तो यहां पर क्या होता है, आपको मैंने बोला एट का और इन का देख लो एक बार फिर से। एट का मतलब क्या, आपका इजेक्ट टाइम। एट का कब यूज करेंगे, जब हम इजेक्ट, जो क्या करें, एक इजेक्ट डेट को यूज करें, डिनोट करें। और इनका यूज हम कब करेंगे, जब हम किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक। सो
आज हम इतना ही रखते हैं इसका, बाकी हम इन्हें फिर से रिवाइज करेंगे कल की क्लास में, हो पाया तो, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में अपना देखते हैं प्रपोजिशन का। तो आज हम इतना ही करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।